हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके खिलाफ आपके विरोधी क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, क्या डिवाइन का गाइडेंस है और क्या एंजल का मैसेज है आपके लिए। तो पूरी रीडिंग सुनने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको पूरा मैसेज जो है वो समझ आएगा। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके एंसेस्टर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली आपको मैसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, बट आप उनके मैसेज को स्किप कर रहे हैं। तो आज वीडियो में हम देखेंगे कि क्या वो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। नए लोगों से आग्रह है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इफ़ यू हैव नॉट प्रेस द बेल आइकॉन प्लीज़ प्रेस इट। और अगर वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ संकोच ना कराकर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें। और आप लोग कमेंट्स बहुत कम करते हैं व्यूज़ के कंपैरेटिवली, तो अपनी एनर्जी बढ़ाइए ताकि वीडियो की रीच पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। वैसे तो ये रीडिंग एकदम जनरल कर रही हूँ, इसलिए मेल फीमेल ट्रांस आपके जेंडर से फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी एनर्जी से फ़र्क पड़ता है। आपकी एनर्जी कांस्टेंट मुझ तक आती है, उसी एनर्जी को पिक करके रीडिंग की गई है। लेकिन एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग की नीड है देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। जब आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। उसके लिए आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा और पेमेंट होने के बाद ही मैं आपसे बात करूँगी। सो दिस इज़ दी प्रोसेस। तो ये ऐसा ना सोचा करें इफ़ यू आर कॉन्टैक्टेड ऑन दिस नंबर तो सिर्फ एक बार कॉल करने से डायरेक्टली आपका कांटेक्ट मुझसे हो जाएगा, नहीं। ये इस नंबर पे आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट जब आपका शेड्यूल हो जाएगा, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस एंड आई विल प्रोवाइड यू टैरो रीडिंग। ओके, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट एंड आस्क योर क्वेरीज। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं आज की रीडिंग के लिए। तो आज की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैंने सारे कार्ड शफल करके सिलेक्ट कर लिए हैं। तो जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं वो इतनी उम्दा है आपको बताने के लिए, इतना मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिएगा। देखिए, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप काम करते करते भी सुन रहे होंगे अगर ये वीडियो। प्लीज़ आप कुछ भी कर रहे हो इस मोमेंट पे एक चीज़ याद रखना कि आपका माइंड जो है ना वो लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि आपका माइंड है काफ़ी क्रिएटिव, जैसे कार्ड्स बता रहे हैं। देखिए, आप अपने ऊपर ज़बरदस्ती रेजोनेट करवाने की कोशिश करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। खुद ही आपको सुन के ऐसा लगेगा कि हाँ ये मेरी रीडिंग है। आपको अंदर से इंट्यूशंस आ जाएंगी। अगर मैं फ्यूचर का कुछ बता रही हूँ, अगर पास्ट से रिलेटेड कुछ बता रही हूँ तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपकी है या नहीं। ओके, सो प्लीज़ गो विद द फ्लो। अगर आपसे रेजोनेट करता है देन गो ऑन, अगर नहीं करता है तो आप थोड़ा स्किप करके देख लीजिएगा, हो सकता है आगे के कार्ड्स आपसे रेजोनेट करें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कॉन्स्टेंटली आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं क्योंकि आपकी एक तरीके से आई वुड से कि दिस इज़ योर पावर टू कंट्रोल योर सेल्फ। आप अपने आप को, अपने आपे को इतना कंट्रोल कर सकते हो, इतना कंट्रोल बिहेवियर है आपका। यू हैव सच एन अमेजिंग एनर्जी। और जब इंसान के पास बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा होता है, ये बात मैं बहुत बार बता चुकी हूँ बट फिर भी हर बार बताती हूँ क्योंकि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि पिक होके एकदम ब्राइटन और ऐसा फील होता है एकदम बहुत ही अच्छा सा पॉजिटिव सी वाइब आती है। और वाइब क्या होती है, आपकी जो वाइब्रेशंस है ना, जब आप दूसरों से मिलते हो तो आपकी वाइब्रेशंस उन तक पहुंचती हैं। अगर आप अच्छा सोचते हो तो आपकी वाइब्रेशंस अच्छी होंगी, अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपकी वाइब्रेशंस सेम होंगी, यानी कि नेगेटिव। तो यहाँ पर एक चीज़ बताती हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप में से जिसकी भी रीडिंग है आज की उसकी वाइब्रेशंस इतनी पॉजिटिव हैं कि आपके विरोधी भी घबरा जाते हैं आपकी वाइब्स पाकर, क्योंकि उनको पता है कि वो उनका सिक्का सिर्फ तब तक ही चल पाता है जब तक आप मैदान में ना उतरे हो। जब अगर आप लाइन में खड़े हैं तो उनका नंबर नहीं आएगा, ये बात वो जानते हैं क्योंकि हर
मायने में आप उनसे आगे हैं। अगर मैं बात करने की करूं या दिखने की करूं या फिर मैं वैसे अकल की बात करूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाहरी आवरण जो है हमारा, उससे लोग जज करते हैं। अगर बाहर से कोई इंसान बहुत सुंदर दिखता है तो लोग उसे ही अच्छा बताते हैं, उसे ही बढ़िया बताते हैं, और बाहर से सुंदर ना दिखने वाले इंसान को लोग कम आंकते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता है। सुंदरता मायने रखती है सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको परख नहीं है। वो सिर्फ चमक को देखकर ये सोच लेते हैं कि कोई चीज़ सुंदर है, या सिर्फ किसी रंग को सुंदर मान लेते हैं। बट मेरा मानना ये है कि जब अंतरात्मा और हृदय अच्छा हो तो वह इंसान सुंदर होता है, क्योंकि सुंदरता को चाटा नहीं जा सकता। 4 दिन देखकर तो ताजमहल से भी मन भर जाएगा, तो किसी इंसान की सुंदरता कितने दिन कोई देख कर रह सकता है। लेकिन इस सब बातें बताने का मतलब ये नहीं है कि आप सुंदर नहीं हैं। आप अट्रैक्टिव हैं, अच्छे दिखते हैं, बट मैं ये नहीं कह सकती कि आप बहुत एक्सट्रीम सुंदर हैं। आप अच्छे दिखते हैं, काफ़ी अच्छे हैं, स्मार्ट भी हैं। और फिर देखिए, सुंदरता सबकी नज़रों में रहती है। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। सबकी पसंद एक जैसी तो नहीं होती। बट अगर मैं पावर्स की बात करूं तो आपके अंदर ऐसी पावर है कि आपके जो विरोधी हैं उनका मन खटक जाता है जब आप सामने होते हो, क्योंकि आपको पता है किस मौके पे क्या बात करनी चाहिए, किससे कितना व्यवहार करना चाहिए, किसको किस दायरे में रखना चाहिए। आपको सबको सबके दायरे दिखाना आता है, और वो भी तहजीब से। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी इंसान में इतनी तमीज़ है कि उसको पता है। देखिए, कई लोग ऐसा बोलते हैं, जैसे मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपके विरोधी हैं, वो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि वो इतना भला बुरा बोल देंगे और इसके बाद इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड बनकर दिखाते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड और रूड होने में तो बहुत अंतर है, और आप ये फासला जो है ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं अगर इन शॉर्ट बोलूँ तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि सामने वाले का मन कैसे रखना है। अगर आपको मना भी करना होता है तो आप सामने वाले की इंसल्ट नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि जब किसी की इंसल्ट होती है, जब किसी को बुरा लगता है, जब किसी का दिल टूटता है तो कैसा लगता है। आप उस दर्द को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, और आपको पता है कि किसी की बेइज्जती करना बहुत बुरा होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि बेइज्जती है या बुरे कर्म है, वो सूद समेत वापस मिलते हैं। अच्छे कर्म भी मिलते हैं, बट अच्छे कर्म जब मिलते हैं तो हम ध्यान कहाँ रखते हैं। वो तो हमें लगता है ये तो हमारा फ़र्ज़ है कि हमें मिलना ही चाहिए, हमारा हक है ये तो, कि हम अच्छा करें तो अच्छा मिलेगा। लेकिन जब बुरे मिलते हैं तो हम एक एक दिन गिनते हैं। हम भूल जाते हैं कि अच्छे दिन जब थे तो हमने तो एक एक पल नहीं गिना, और बुरों में तो हम लोग एक एक पल भी गिनते हैं, तो लोगों को ज़्यादा लगते हैं। बट कर्म के अकॉर्डिंग चीज़ें रहती हैं। तो आप ये चीज़ जानते हैं कि हर चीज़ का रिटर्न रहता है, तो आप अपने बहुत हिसाब से चल रहे हैं। और ये एक तरीके से आप ये समझिए, खुद पर नियंत्रण रखना इस कलयुग में एक शक्ति से कम नहीं है। ऐसे आप देखिए, साधु संत हुए हैं कुछ ऐसे, और मैं नाम नहीं लेना चाहती, अपना मुख खराब नहीं करना चाहती किसी के बारे में कुछ कहकर, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा तो मेरा कोई अधिकार नहीं कि मैं नाम लेकर कहूँ। बट जैसे कि साक्ष्य बताते हैं, जैसे कि केसेस चलते हैं लोगों पे, तो उससे हमें पता चलता है कि ऐसे काफ़ी साधु संत भी हैं जो अपने काम पर, अपनी माया पर उनका बस नहीं रहा, अपने इंद्रियों पर उनका नियंत्रण नहीं रहा, और गलत काम उन्होंने किए। ऐसे बहुत सिद्ध लोगों की बात कर रही हूँ मैं। कुछ ऐसे हैं सिद्ध लोग भी जिन्होंने अपनी काम क्रिया पर नहीं कंट्रोल कर पाया, अपनी गलत हरकतों पे कंट्रोल नहीं कर पाया, तो उसका कर्म वो भुगत भी रहे हैं एट द सेम टाइम। बट बात यहाँ पर है कि कंट्रोल, इंसान खुद को कितना कंट्रोल कर सकता है। तो आप का जो कंट्रोल है ना, आपकी जो एनर्जी है ना, वो कमाल की है। लेकिन ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पता नहीं कौन ऐसा आपके आसपास है, कोई इतना नेगेटिव पर्सन है, उसकी एनर्जी भी आप कम बताएंगे। ये मत सोचिए कि इस इंसान की एनर्जी आपसे कम है। कभी भी दुश्मन को हमें कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो आपके दुश्मन है ये वेल टैलेंटेड और मतलब सच में मल्टी टैलेंटेड तो है ही हैं, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिव भी हैं। मतलब ऐसे ही नहीं सिर्फ सोचते हैं, करते भी हैं, एक्शंस भी करते हैं। तो वो आपकी एनर्जी को शिफ्ट करना चाहते हैं, आपके फोकस को शिफ्ट करना चाहते हैं, आपको तोड़ना चाहते हैं कि कैसे भी करके अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, कैसे भी करके अगर आप बट गए, कैसे भी करके अगर आपको डिवाइड कर लिया, आपका जो अटेंशन है उसको डिवाइड कर लिया,
तो उनकी जीत हो जाएगी। और बस यही चाहते हैं कि कैसे भी करके आपके साथ बुरा होता रहे, कांस्टेंट आपके जो एफ़र्ट्स हैं वो ख़त्म होते रहें, आपका फोकस शिफ्ट होता रहे, कैसे भी करके आप अलग होते जाएं, आपका जो नियंत्रण है खुद से खो जाए, आप भी गलत चीज़ों में पड़े, आप भी किसी से उल्टा बोले, आप भी फंस जाएं चीज़ों में। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें इंसान फंस जाए तो उसे बुरा भी लगता है कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया, थोड़ी देर की बात थी, काश हम तसल्ली रख लेते, काश ऐसा ना होता, काश। सब कुछ समय का खेल है। सही समय पर शांत होना, सही समय पर बोलना, ये बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी एनर्जी। मैं तो बोलूँगी कि ऐसी एनर्जी है कि आप किसी को अपना कर लो। अगर कोई आपसे कुछ भी कह रहा है और आपने उसे जवाब तक नहीं दिया तो आप उस इंसान को कायल कर लोगे अपना। वो इंसान 4 जगह बोलेगा कि भाई फलाने इंसान ने तो मैंने इतना बोला, उसने एक लफ्ज़ नहीं बोला। वहीं आप 10 सुनाओ तो इंसान बोलेगा अरे वे तो बहुत बदतमीज़ है। बट इस चीज़ में ये प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि आप दबे अननेसेसरी। हाँ, ये ज़रूर कह रही हूँ कि जहाँ तक साधी जा सकती है बात, जहाँ तक एडजस्ट किया जा सकता है वहाँ तक करना चाहिए, लेकिन उतना रिश्ते को नहीं तान देना चाहिए कि वो टूट जाए, गांठ नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन हाँ, रबड़ की तरह फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, रिश्तों में खिंचना चाहिए, थोड़ा एक दूसरे से एडजस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम रिजिड हो जाओ। तो आपकी ये तारीफ़ काबिल बात है। बट सबसे ज़्यादा जो टेंशन की बात ये है कि आपका फोकस जो है वो शिफ्ट हो रहा है, टेंशन शिफ्ट हो रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डिप्रेशन देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा शिफ्ट ऑफ एनर्जी आएगा। तो जब ऐसा होता है ना, जब एकदम हाई एनर्जी से इंसान स्विच करता है तो शिफ्ट ऑफ इमोशंस जो है वो थोड़ा सा इमोशनली इल कर देते हैं, इम्बैलेंस कर देते हैं, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल। बट बाकी आपकी ग्रोथ मुझे काफ़ी दिख रही है। अब हम बात करते हैं अगर एंजल गाइडेंस की, तो एंजल गाइडेंस तो देखिए आपके लिए यही है कि जो आपके जो कर्म है ना वो बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल निभा रहे हैं। आपके कर्म, आपकी वाणी जो है वो लोगों को आपसे दूर भी कर रही है, आपके पास भी कर रही है। तो आप जब कुछ बोलते हैं ना, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कभी किसी का हृदय इतना ना दुखे कि वो आपसे नफरत करने लगे, कि वो आपसे चिढ़ जाएं, या किसी की ईगो पे, कॉन्फिडेंस पे अगर आप चोट पहुंचा रहे हैं तो ऐसा कभी ना करें। इंसान अच्छा वही होता है जो दूसरे की तरक्की भी देखना चाहे, दूसरे को मदद भी करना चाहे। वो इंसान कभी अच्छा नहीं होता कि जो आगे बढ़ने वाले के पैर खींच ले या उसकी सीढ़ी तोड़ दे या खुद छीन ले उसकी सीढ़ी। वो इंसान कभी अच्छा नहीं हो सकता। आप आगे बढ़िए, अपनी मेहनत से बढ़िए। ये ना सोचे कि आप तभी आगे बढ़ सकती हैं जब आपसे ऊपर जाने वाला, आपसे आगे चलने वाला इंसान गिर पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप लोग साथ साथ भी आगे बढ़ सकते हो। और ये बात आपके एनिमीज़ को समझनी चाहिए, क्योंकि वो इतना ब्लाइंड कंपटीशन आपसे लेकर चल रहे हैं हर फील्ड में। लेकिन फिर भी किस्मत को कौन रोक सकता है, क्योंकि चांसेस है कि आपकी जॉब है और नहीं है तो आपकी मतलब कहीं ना कहीं से अर्निंग सोर्स है आपका। तो उस चीज़ का भी बहुत लोगों को जलन है, बहुत ज़्यादा ही उनको टेंशन है। वो नहीं चाहते हैं कि आपकी इनकम हो, वो नहीं चाहते हैं कि आप स्टेबल रहो, वो नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी रहे। तो वो तो उनका है कि वो आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी हैप्पीनेस नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे एनिमीज़ को आपको इग्नोर करना है, अपने कर्म पर ध्यान रखना है। ये हमेशा याद रखना कि जो आप बोओगे वो आपको फसल मिलेगी। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, अगर आप नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव रहेगा। तो बस यही था आज के लिए आपके लिए गाइडेंस। और अगर मैं बात करूं आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज की, तो एक चीज़ मुझे दिख रही है। देखिए, ये बहुत ही अर्जेंट है। आपका कोई ऐसा, या तो कोई कुल गुरु है या कोई एंसेस्टर्स हैं, कोई देवदूत हैं, कोई ऐसा है जो कांस्टेंट आपसे बात करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आपको वो बताना चाहते हैं। देखिए, बार बार एक नंबर दिख रहा है आपको, बार बार अगर कोई नंबर दिख रहा है तो आप उसे नेट पे डालकर देख लीजिए कि उस एंजल नंबर का क्या मतलब है। क्या अगर कोई भी नंबर आपको दिख रहा है, शायद मिरर नंबर दिख रहा है या नॉर्मल नंबर दिख रहा है, कोई भी रिपीटेड नंबर दिख रहा है बार बार, तो आपको ये जानना है कि वो नंबर आपसे क्या कहना चाह रहा है।
क्या आपके लिए आपके एंजल का मैसेज है। क्योंकि अब ये तो आप ये समझिए तो जनरल रीडिंग है, मैं ऐसे हर एक इंडिविजुअल का तो नहीं बता पाऊँगी, बट हाँ फिर भी जो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो बेसिकली आपको ब्लेसिंग ही दे रहे हैं। आपकी ग्रोथ से रिलेटेड चिंता है उनको, आपके फोकस से रिलेटेड चिंता है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। आपके जो बिहेवियर है उसको चेंज ना आप कर लो, इस चीज़ की चिंता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और उसी अकॉर्डिंगली आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। और देखिए, मैं या कोई भी टैरो रीडर या कोई भी इंसान रैंडम अगर आप आज वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ तो वजह होगी। अगर आप वीडियो पे यहाँ तक बने हैं, यूं ही तो नहीं कोई किसी से मिलता, कुछ ना कुछ वजह तो हमेशा ही होती है मिलने की। तो हो सकता है कि मैं अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो या किसी चीज़ के लिए आप परेशान हो, तो शायद मैं आपको आज इसीलिए दिख रही हूँ, इसीलिए आप मुझे सुन रहे हैं कि शायद मैं आपके लिए कुछ मदद का ज़रिया बनूँ। तो आप भी कोशिश करें, अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं इन एनी वे, अगर 1 रुपए से भी किसी की मदद हो रही है या फिर कुछ थोड़ा सा भी, अगर इनफैक्ट चाय बनाने तक से भी अगर किसी का मन खुश होता है, किसी को अच्छा लगता है, तो आप वो कर दीजिए। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, उम्र का किसी को कुछ नहीं पता। और जब हम इस दुनिया से बाहर जाएंगे ना, जब हम मर जाएंगे, जब ये शरीर हमें त्यागना पड़ेगा, जब हमारी सोल जब जाएगी महादेव के पास, तो कहते ना कफन में जेबें नहीं होती, वो कुछ लेकर नहीं जाएगी, लेकिन एक चीज़ साथ जाती है, अच्छाई और बुराई। जब आप अच्छाई बुराई साथ लेकर जाते हो तो आपका ऊपर हिसाब होता है कि आपने क्या किया है, अच्छा किया या बुरा किया। जब आप जाते हो तो आपके पीठ पीछे जो 4 लोग होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, तो वो सब हमने कमाया ही होता है। भले ही हम रुपए नहीं ले जा पाएंगे, बट हमारे कर्म जो हैं, हमारी जो बातें हैं, हमारी यादें हैं, वो तो हम लेकर जाते हैं और लोगों में हमेशा के लिए छोड़ कर जाते हैं पहचान के रूप में। हर किसी की आदत, हर किसी की खुशबू, हर किसी की बातों में कुछ अलग सा यूनिकनेस होती है, तो वो अपनी कंटिन्यू रखें, किसी दूसरे को कॉपी ना करें, अच्छे रहें, पॉजिटिव रहें। ज़रूरी नहीं है ट्रेंड के साथ चलना, ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप विदेशी कल्चर अपनाएंगे तो ही आप मॉडर्न कहलाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर, काफ़ी क्लासिक है और हमें मॉडर्न बनने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कल्चर ऑलरेडी बहुत मॉडर्न है और हम बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड के साथ चल सकते हैं बजाय वल्गैरिटी के। इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है। कलयुग अपनी चरम सीमा पे है तो आप लोग अपने कर्म खराब करें, क्योंकि ये अर्जेंट मैसेज था कि लोग आपका जो ध्यान है वो भंग करने आ रहे हैं। आपका जो अपनी जो पावर है, जो आपकी कनेक्शन की, फोकस की, उसको कंट्रोल में ही रखिएगा, क्योंकि वो लॉस्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैं आशा करती हूँ आप मेरा मैसेज समझ गए होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई चिंता है, कोई बात है, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक यहाँ पर बने हैं तो सच में थैंक यू। कभी कभी मन किया करे तो सुपर थैंक्स भी दे दिया करिए अपनी दीदी की, बहन की, बेटी की, ऐसे समझा करिए कि हाँ वीडियो पसंद आ रहा है तो चलिए मैम की हेल्प कर देते हैं, उनको भी सुपर थैंक्स प्रोवाइड करते हैं, उनके वीडियो पे कमेंट कर देते हैं, सो दैट आई कैन ऑल्सो रीच सो मैनी पीपल। क्योंकि वीडियो लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके एक्शन से ही हो पाएगा। आई होप आप लोगों को मेरी सारी बातें क्रिस्टल क्लियर होंगी, समझ आ रही होंगी क्लियर। अब हम मिलते हैं कल की रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।